आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हर बार की तरह एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस बार ये रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। ये एक साप्ताहिक लव रीडिंग होने वाली है। मैं इस रीडिंग के अंदर ये चेक कर रही हूँ कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनके मन में वो कौन सी बातें होंगी जो वो आपको कहना चाहेंगे, एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर की मून साइन, उनके चंद्र राशि से आप रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उनकी मून साइन नहीं मालूम है तो उस स्थिति में आप सन साइन से या नाम राशि से या लग्न राशि से या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे रीडिंग को कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेंगी। एंड इसके अलावा कौन लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है, या हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में GF-PF वाला कनेक्शन है। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको रिसीव हो पाए, कनेक्ट हो जाइए आप रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि अगर आपके पार्टनर की है तो चलिए देख लेते हैं ये वीकली लव रीडिंग 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर की मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनका नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए। मन में उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे आप, या उनको विजुअलाइज कर लेंगे सिंपली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएँ, मैं कनेक्ट हो पाऊँ आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ। हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें महादेव भोलेनाथ इसके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस। 6 ऑफ सोप्स, कोई मूव ऑन करने के बारे में बहुत सोच रहा है लेकिन मूव ऑन नहीं कर रहे। एक्सपेंशन दिखाई देती है, रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ दिखाई देती है गाइस। सेलिब्रेशन जैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में नई शुरुआत दिखती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म होने के फेज़ में आ गया। टावर मोमेंट या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में अगर आप हो या ऐसी सिचुएशन चल रही है तो उन लोगों के लिए मुझे दिखता है कि नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत जैसे वो पैशन, वो स्पार्क ख़त्म सा हो गया था तो वो दोबारा जन्म लेता हुआ आपको उस रिश्ते के अंदर नज़र आएगा, दिखाई देगा। ये जो सप्ताह है ना, ये जो पूरा वीक रहने वाला है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच का, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर जाएं, वो आपसे ना मिले, वो आपसे ना बात करें। और ये कोशिश कई हद तक बहुत लंबे समय से चल रही है आपके पार्टनर की। इसके चलते ही वो नो कॉन्टैक्ट में है या लेस कॉन्टैक्ट में है। बट इस हफ्ते में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है गाइस कि नहीं हो पाएगा ये मूव ऑन करना, रिश्ते को, कनेक्शन को छोड़ पाना, कि वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ग्रो करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। अब ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है कि बहुत वेट कराया है, बहुत इंतज़ार कराया है, बहुत पेशेंस रखवाया है, या बहुत सब्र किया है आपने कि मैंने तो इतना पेशेंस इस इंसान के लिए किया ना, इतना वेट इसका किया है, इतना सब्र इसके लिए रखा है जितना किसी और चीज़ के लिए अपने लाइफ के अंदर रखा भी नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकता है हो किसी के लिए। आपके कनेक्शन में
चीज़ें रैपिडली ग्रो कर रही हैं, एक प्रकार का रैपिड ग्रो या रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है गाइस। ग्रोथ आ रही, एक्सपेंशन आ रही है। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो तो उनके लिए मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपकी तरफ बड़े ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, ट्रैवल के चांसेस हैं। ओके। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना बहुत अकेलापन फील करे, एक प्रकार का इमोशनल लॉस, बहुत खोया खोया फील करना, या आपके बिना बहुत खालीपन फील करना, बहुत सूनापन महसूस करना कि कुछ तो है यार जो मिसिंग है। वो फुलफिलमेंट, वो कंटेंटमेंट लाइफ के अंदर फील नहीं होती, वो पीस ऑफ माइंड फील नहीं होता, कुछ अधूरा अधूरा सा फील होता है। ये चीज़ आपके पार्टनर खुद को ही कह रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरे कपल को देख सकते हैं, दूसरे लोगों को लाइफ में, जीवन में अच्छा करते हुए देख सकते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस हफ्ते में। शादी या मैरिज को लेके भी बहुत सारी सोच विचार, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के माइंड में रहेगी। रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, मिसिंग एनर्जीज बहुत हाई है। ओके। और यहाँ भी दिखाई देता है कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने की संभावना है, नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन में आने की संभावना है। तो बात होगी, कम्युनिकेशन होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, वो पैशन, वो खोया हुआ पैशन, वो खोया हुआ स्पार्क वो वापस से जागेगा, वो वापस से जन्म लेगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इसकी संभावना है। ग्रोथ दिखाई देता है हर प्रकार से। ओके। और आपके पार्टनर की आदत है ना बहुत कंफर्ट जोन में रहने की। मुझे ये भी दिखता है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फैसला या डिसीज़न ले रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन कर रहे, वो पीछे मुड़ रहे हैं, वो आपको वेट करा रहे, नहीं, ये चीज़ें और कंटिन्यू नहीं हो रही आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप के अंदर। थैंक यू सो मच एंजल्स। सिंह राशि वालों के लिए और क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। ओके। यहाँ जो कार्ड आया है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये रिवर्स में आया था, आपने देखा होगा। सो इस कार्ड का रिवर्स में आना, आपके पार्टनर आपकी इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे, बट मुझे इस हफ्ते में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है। तो इशारा यही है एंजल्स का कि कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पर पहले से थी, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपके पार्टनर के ऊपर था, जिसके चलते वो हटने की कोशिश कर रहे थे, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस हफ्ते में आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ओके। आप उनके लिए ज़रूरी हो। एंड किसी के लिए ये आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में, कि ये इंसान जो है आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है या कर रही है। ये इंसान आपको लेके, रिश्ते को लेके सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं देगा। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको, इस प्रकार का थॉट आपके मन में भी होगा। लेकिन आपके पार्टनर गलत प्रूफ करेंगे आपको। इस हफ्ते में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है मैम, ये मैच्योर है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये समझता है चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला इंसान या व्यक्ति है। ओके। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कम्युनिकेशन, और ये भी उल्टा है गाइस, ये भी रिवर्स में, मैंने कार्ड ही रिवर्स में पकड़ा हुआ है, बट ये कार्ड भी रिवर्स, इसको भी हम रिवर्स में ही लेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी रिवर्स में, इसका मतलब यही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या नो कम्युनिकेशन है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि नो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन में आने की संभावना है। सिंह राशि वालों, बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, बिकॉज वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है आप दोनों के बीच में, मतलब झगड़े हुए हैं, फाइट हुई है, कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, गुस्से में आके या किसी दूसरे रीज़न के चलते। तो उन सब सिचुएशंस के अंदर मुझे सुधार आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। सेपरेशन, अगर आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से सेपरेशन है तो आपके पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस हफ्ते में वो व्यक्ति, वो इंसान अकेलापन फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है ना, तो बहुत हारा हुआ फील करना, बहुत ही सैड सा फील करना, इस प्रकार की एनर्जी होने वाली है।
देन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, इनको पता है कि इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं किया है, इसकी वजह से आप में भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आप इनसे दूर होते जा रहे हो। लेकिन यस, ये समय है डिसीज़न मेकिंग का, डिसीज़न लेने का, डिसीज़न को बनाने का, और आपके पार्टनर डिसीज़न लेते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्विक डिसीज़न, सडन डिसीज़न, जिससे ग्रोथ आएगी, जिससे समृद्धि मैंने क्यों कहा मुझे नहीं पता, जिससे न्यू बिगिनिंग की संभावना है, जिससे ग्रोथ आएगी, जिससे हो सकता है कि एक्सपेंशन की संभावना। अगर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अभी GF-PF वाला है ना, तो बात शादी तक जा सकती है। शादी हो गई है तो उसके आगे की चीज़ें, उसको लेके आपके पार्टनर डिसीज़न लेने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थिति है गाइस, वहाँ पर ग्रोथ है, वहाँ पर एक्सपेंशन है, वहाँ पर मूवमेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी को दिखाया गया है। थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी आपके लिए सिंह राशि वालों। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कंफर्ट जोन, साउथ नोड। ये इंसान, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए, ये कार्ड बॉटम में आया था, मैंने आपको बताया था कि चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स ना कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा अगर आराम से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे आपके पार्टनर, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे गाइस। ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ओके, ताकि आपके लिए कोई निर्णय, कोई डिसीज़न ले पाए। इस वजह से भी ऑटम, यहाँ पर हार्वेस्ट की एनर्जी है, तो जो बोया है वो रिसीव करने का समय है। जैसा आप सिचुएशन को, जैसा आपने क्रिएट किया या जो भी आपने दिया, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो एफर्ट हो, वो अब वापसी का समय है, वो अब रिटर्न आने का समय है, वो रिजल्ट का अब समय आने वाला है। ये जो हफ्ता है ना, आप रिसीव करोगे, आपके लिए रिसीविंग टाइम होने वाला है। ओके, कि बहुत वेट किया, ऑटम का कार्ड है ना, तो बहुत वेट कराया आपके पार्टनर ने आपको। बहुत लंबे समय से आप भी अधूरा फील कर रहे हो, आप भी खालीपन फील कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर। तो वो सिचुएशन अब और कंटिन्यूएशन में नहीं होगी। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, मिसिंग एनर्जीज है गाइस। नॉस्टैल्जिया का कार्ड ये बताता है ना कि पास्ट की सारी चीज़ें, सारी बातें, जो अच्छा पल बीता ना, कि कोई ऐसा सिचुएशन रहा हो पास्ट में जहाँ पर आपने बहुत अच्छा फील किया, इस इंसान ने आपको अच्छा फील कराया था, स्पेशल फील कराया था, आपने इनको स्पेशल फील कराया था, तो उन सब चीज़ों को बहुत आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। रीयूनियन का कार्ड आया हुआ है। सो यस, यहाँ पर आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये खास उन लोगों के लिए जिनके बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है। ये इमोशनल हो सकता है, ये फिजिकल हो सकता है। तो ये दूरी जो है ना, वो कमेगी गाइस, बिकॉज रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन आप दोनों के बीच में होने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते, इमोशंस को जाहिर नहीं होने देते, तो इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर ओपन अप होने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कोशिश करने की ही एनर्जी है यहाँ पर। सो ओवरऑल कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर, ये मैं आपको बता दूँ। तो इस हफ्ते में ना बहुत सारे चेंजेस हैं जो रिश्ते में, कनेक्शन में बेसिकली ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेलिब्रेशन या हार्मनी जैसी स्थिति क्रिएट होगी, जिसके चलते न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ओवरऑल गाइज, इस हफ्ते की एनर्जी मुझे इतना ही नज़र आया है, इतना ही दिखाई दिया। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई है तो आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एंड अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।